हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कम से कम 80 साल पुरानी स्टोरी है। तो जिस तरह से आपने थंबनेल में फ़ोटो देखा, इनको फ़ोटो देखकर आप समझ गए इनका नाम क्या है और ये कौन एक्टर थे। और इनकी ये पहली फ़िल्म थी। जिस फ़िल्म के बारे में बताने उनको इस तरह किस तरह से रोल मिला था इनको फ़िल्म में, और ये कौन सी फ़िल्म थी इसके बारे में बताने वाला हूँ और पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ किस तरह से इन्होंने इस फ़िल्म में किरदार निभाया था। और ये कौन सी फ़िल्म थी इसका नाम भी बताऊँगा, स्टोरी बताऊँगा, और इस रोल को इन्होंने किस तरह से निभाया था वो भी बताऊंगा। तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है गाइस। अगर आप ये स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ फ्री है। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी से मैं स्टोरी लेकर आते रहता हूँ, पुरानी फिल्मों के और नई फिल्मों के अपडेट भी। तो चलो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आजकल के बॉलीवुड के फैन आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि आमिर खान किसी भी रोल को करने से पहले उसके पीछे न सिर्फ कड़ी रिसर्च तो करते हैं, बल्कि किरदार को अपनी असल ज़िंदगी में भी जीते हैं। लेकिन आज से 80 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, या शायद ही कोई सोच सकता है। किसी भी रोल को करने से पहले बॉलीवुड के कलाकार उसमें रचने बसने की जी तोड़ मेहनत करते हैं। किसी भी किरदार को निभाने से पहले एक्टर्स को उस किरदार को जीना पड़ता है। लेकिन सूट बूट पहने एक कलाकार को डायरेक्टर ने रोल देने से ही इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, कलाकार गरीब किसान के किरदार में कुछ ऐसे ढले कि हलवाई ने उन्हें खाना देने से ही इनकार कर दिया और भगा दिया। इतना ही नहीं, जब अपने ज़माने के इस सुपरस्टार ने पान वाले को 5 का नोट दिया तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि यह नोट असली है। कई बार जांच परखने के बाद उसने 5 के नोट के बदले सिगरेट उस कलाकार को दी। चलिए आज हम आपको एक सुपरहिट फिल्म से जुड़ा यह किस्सा सुनाते हैं। आजकल के बॉलीवुड के फैन आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि आमिर खान किसी भी रोल को करने से पहले उसे पीछे न सिर्फ कड़ी रिसर्च तो करते हैं, बल्कि किरदार को अपनी असल ज़िंदगी में भी जीते हैं। लेकिन आज से 80 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, यह शायद ही कोई सोच सकता है। आज बात कर रहे हैं फिल्म 2 बीघा ज़मीन की। फिल्म के निर्देशक हीरो की तलाश में थे और तभी वहां एक सूट बूट पहने कलाकार पहुंचा और लीड रोल देने की मांग की। फिल्म खेती किसानी की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। ऐसे में फिल्म निर्देशक ने कलाकार को फिल्म देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, वह कलाकार वहां से लौट गया और दूसरे फिल्म में किरदार में ढलने का संकल्प किया। यह अभिनेता और कोई नहीं बल्कि अपने ज़माने के प्रसिद्ध एक्टर बलराज साहनी थे। बलराज साहनी खुद भी मार्क्सवादी विचारधारा रखते थे और कम्युनिस्ट संगठन के एक सक्रिय सदस्य होने के नाते काफ़ी नाटकों में अभिनय किया करते थे। नाटकों में अभिनय के कारण वह असिस्टेंट डायरेक्टर आशीष सेन से मिले और फिल्म में रोल दिलवाने की मांग की। आशीष सेन उस जमाने के मशहूर निर्देशक विमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। आशीष सेन ने बलराज साहनी को विमल रॉय से मिलवाया और 2 बीघा ज़मीन फिल्म में लीड रोल देने को कहा। लेकिन उस मुलाकात के लिए बलराज साहनी सूट बूट में पहुंचे थे और फिल्म किसान की पृष्ठभूमि से जुड़ी थी। ऐसे में विमल रॉय ने उनको रोल देने से इनकार कर दिया। विमल रॉय ने कहा, मेरे असिस्टेंट से ज़रूर कोई गलती हुई है। यह रोल आप जैसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है। इस पर बलराज साहनी ने कहा कि इप्टा में नाटक ऑन के दौरान उन्होंने धरती के लाल का रोल किया है। वह किसान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके बाद फिल्म लेखक सलील चौधरी और आशीष सेन ने समझाने पर विमल रॉय ने उन्हें रोल देने के लिए तैयार हो गए। बलराज को रोल तो मिल गया, लेकिन उनके सामने अब भैया परीक्षा थी कि वह किसान के रोल को कैसे 100% निभा सकेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने जोगेश्वरी के इलाके में जाकर रहने का फैसला किया। यहाँ पर पूर्व उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों से
काफ़ी किसान लोग आकर रहते थे। उन्होंने अपनी वेशभूषा भी किसानों और मजदूरों जैसा बना ली और वहाँ के लोगों के बीच जाकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद बालाज को फिल्म की शूटिंग के लिए कोलकाता जाना पड़ा। वहाँ भी उन्होंने किसान और मजदूर की वेशभूषा बनाए रखी। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म में कुछ सीन को बेहतर बनाने के लिए हाथ रिक्शा भी खींचा। इस दौरान उनका वजन भी काफ़ी कम हो गया। शूटिंग के दौरान एक बार बालाज को भूख लगी तो वह किसान के ही गेटअप में पास के एक हलवाई की दुकान पर चले गए और खाना देने की मांग की। बस फिर क्या था, वह हलवाई भड़क गया और उन्हें मजदूर समझकर बिना खाना दिए ही वहां से भगा दिया। खाना नहीं मिला तो बालाज एक पान वाले की दुकान पर पहुंचे और सिगरेट देने को कहा। पान वाला भी सिगरेट मांगने पर काफ़ी सशंकित था। बालाज ने उसकी व्यवस्था समझी और 5 का नोट निकालकर पान वाले को थमा दिया। 1950 के दशक में 5 का नोट काफ़ी मूल्य रखता था। ऐसे में पान वाले ने कई बार उस 5 के नोट को चेक किया कि कहीं यह नकली तो नहीं, और आखिर में जब वह नोट सही पाया तो बालाज को सिगरेट दे दी। इस पूरे किस्से को बालाज ने अपनी बायोग्राफी मेरी फिल्मी आत्मकथा में लिखा कि 2 बीघा जमीन का हीरो शंभू महतो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ किरदार था। इस फिल्म में बलराज के साथ निरूपा रॉय ने भी शानदार अभिनय किया था। गाइस, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कुछ अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ फ्री है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबके बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।